बिहार के सरकारी स्कूलों में काम करने वाली रसोइयों का मानदेय बढ़ेगा। सरकार की ओर से भी इस पर विचार है, तो वहीं रसोइया संघ भी लगातार प्रयासरत है, हर तरफ से अपनी मांगों को बुलंद कर रही है। माना जा रहा है कि कम से कम रसोइयों का वेतन यानी मानदेय 10,000 से कम नहीं होना चाहिए और सरकार भी अब चुनाव से पहले रसोइयों की मांगों पर विचार कर एक बड़ा ऐलान कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। देखिए, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तमाम रसोइयों से मेरा आग्रह है या उनसे जुड़े लोगों से आग्रह है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रसोइया से जुड़ी तमाम खबरों से आप हमेशा अपडेट रह सकें। देखिए, सरकार से लगातार रसोइया संघ जो है मांग उठा रही है मानदेय बढ़ाने को लेकर। हालांकि स्कूलों में बहाल रसोइया कम पढ़े लिखे हैं, अपनी मांगों को इस तरह से बुलंद नहीं कर पा रहे हैं कि सरकार तक सीधा संवाद हो सके, लेकिन फिर भी अपनी भीड़ और अपनी आवाज को इतना बुलंद जरूर कर रहे हैं कि सरकार तक उनकी बातों को पहुंचना ही चाहिए और पहुंच चुकी है। सरकार भी अब इस पर विचार करने लगी है, लेकिन रसोइया संघ हाथ पर हाथ धरकर बैठा हुआ नहीं है। रसोइया संघ भी लगातार हर तरफ से अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश में है ताकि सरकार जागे और उनके मांगों पर विचार करे और रसोइयों के मान सम्मान के साथ उनका परिवार का पालन पोषण को लेकर उनका मानदेय बढ़ाया जा सके। इधर रसोइयों के मानदेय बढ़ाने का भी आश्वासन मिला है और लगातार इस पर काम भी हो रहे हैं। बिहार के स्कूलों में कार्यरत रसोइयों के मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर बीते दिन को भाकपा माले विधायक दल के उप नेता सत्यदेव राम के नेतृत्व में एकटू से समृद्ध बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ का एक शिष्टमंडल जो है, प्रतिनिधि मंडल जो है, अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री से सचिवालय स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की है। यानी कि अब बात वहां तक पहुंच चुकी है। शिक्षा मंत्री से बातचीत के बाद विधायक सत्यदेव राम ने कहा है कि बिहार राज्य विद्यालय रसोइयों के 11 सूत्री मांगों पर शिक्षा मंत्री ने 1 महीने में मानदेय बढ़ाने का आश्वासन दिया है। हालांकि आश्वासन तो हमेशा मिलते रहता है, लेकिन अब तक सम्मानजनक उनका मानदेय रसोइयों का नहीं बढ़ा है। लेकिन जो अंदर खाने से बातें आ रही है, सरकार की तरफ से जो बातें निकल कर आ रही है, माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही रसोइयों के मानदेय में इतना जरूर इजाफा होगा जिससे रसोइयों का मान सम्मान और भरण पोषण हो सकता है। तो 11 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया शिक्षा मंत्री को और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 1 महीने के अंदर इनके मानदेय बढ़ोतरी को लेकर ऐलान किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इस संबंध में जो मुझे जानकारी है तो बिहार सरकार जो है रसोइयों के मानदेय को लेकर केंद्र सरकार को कई बार पत्र भी लिखा है। हालांकि उस तरफ से विशेष जवाब नहीं आने के बाद भी बिहार सरकार इनके मानदेय बढ़ाने के पक्ष में है। अब बता दें कि सरकार सदन में भी और सदन के बाहर भी बार बार आश्वासन देती है कि विद्यालय रसोइयों का सम्मानजनक मानदेय बढ़ाया जाएगा। लगातार सदन में भी रसोइयों के मानदेय की बात उठी है, सदन के बाहर भी लोगों ने उठाया है और आश्वासन भी बार बार सदन में और सदन के बाहर भी मिलता रहा है कि सम्मानजनक रसोइयों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब तक इसमें कोई खास पहल नहीं किया गया। ऐसा नहीं किया गया है कि इस बार यदि सरकार ने मानदेय नहीं बढ़ाया तो आने वाले सत्र में इस मामले को जोरदार तरीके से उठाएंगे और सदन नहीं चलने देंगे। यह बातें नेताओं की तरफ से आते रहा है। प्रतिनिधि मंडल की सदस्य एमएलसी यानी कि एमएलसी जो है शशि यादव ने कहा, बिहार विद्यालय रसोइयों के मानदेय बढ़ाने का मुद्दा जो है बार बार बिहार विधान परिषद में हम लोगों ने उठाया है, किंतु बजट सत्र समाप्त होने के बाद भी इस मामले में सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। यानी कि सदन में विधान परिषद में ये बातें उठाई गई है लेकिन सरकार इस पर अमल नहीं की है यह आरोप लगाया गया है प्रतिनिधियों के द्वारा। आपको बता दें
कि यह सरकार की संवेदनशीलता व उदासीनता को दर्शाता है। नेताओं ने यह बात कही है। बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ की महासचिव सरोज चौबे ने कहा है कि सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये के खिलाफ रसोइयों में व्यापक आक्रोश पनप रहा है, जो कभी भी पटना के सड़कों पर दिखेगा। हालांकि एक बार नहीं, कई बार रसोइया जो है अपनी आक्रोश को पटना के सड़कों पर दिखाती रही है, भीड़ जुटाती रही है, अपनी मांगों को बुलंद करती रही है, लेकिन अब तक उनके मामले में कोई खास, हालांकि बढ़ोतरी समय समय पर हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। 100, 200, 500 रुपए की बढ़ोतरी से क्या होता है? तो कम से कम रसोइयों को 10,000 मानदेय की जाने की मांगे लगातार उठ रहे हैं। रसोइयों का मानदेय कब बढ़ेगा इसकी कोई तिथि निर्धारित नहीं है, लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले रसोइयों के मानदेय में खास बढ़ोतरी होगा। हालांकि अब शिक्षा मंत्री की ओर से भी यह बयान आया है, जो उन 11 सूत्री मांगों का जब ज्ञापन सौंपा गया तो आश्वासन मिला है कि 1 महीने के अंदर रसोइयों के मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है। तो इसका मतलब सीधा है कि सरकार भी इसको लेकर हलचल है, यानी कि विचार इस पर चल रही है। जब शिक्षा मंत्री ने कहा है तो निश्चित तौर पर अपनी बातों को, रसोइयों की बातों को और उस रूप में शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री के समक्ष जरूर रखेंगे। माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रसोइयों के मानदेय को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। रसोइया के साथ साथ अन्य जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनके भी मानदेय में बढ़ोतरी, वेतन में बढ़ोतरी को लेकर ऐलान होगा और उसी समय इस पर भी ऐलान किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर रसोइया जो है, जिस प्रकार से शिक्षक स्कूल में बने रहते हैं, तो रसोइया भी इस समय जो मॉर्निंग स्कूल चल रहा है 6:30 बजे से, तो रसोइया भी 6:30 बजे पहुंच जाती है और उन्हें खाना बनाते बनाते तो समय पर 9, साढ़े 9 में खाना दे ही देती है, लेकिन उन्हें भी 12 बज ही जाता है, यानी कि वह भी फुल टाइम ही ड्यूटी करते हैं। तो उनके मानदेय में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो, यह बातें हमेशा उठते रहा है। हालांकि रसोइया बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, वह पटना जाने में भी सोचते हैं, जिला मुख्यालय भी जाने में सोचते हैं, लेकिन उनका संगठन जो है मांगों को हमेशा बुलंद करते रहा है। हालांकि संगठन के आह्वान पर रसोइया पहुंचने का भी काम करती हैं और इस दृश्य को सरकार के भी जेहन में है कि रसोइयों अपनी मानदेय को लेकर हमेशा अपनी बात को सरकार के सामने बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से रखने का काम करते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार अब सोच रही है और निश्चित माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले रसोइयों के मानदेय में बढ़ोतरी होगा। देखिए, आप अपनी ताकत को दिखाइए, अपनी संख्या को दिखाइए, तो निश्चित तौर पर आपकी जीत सुनिश्चित होगी। चलिए, यहाँ से अब तक जो भी हुआ मान लीजिए, लेकिन आज से यह शुरुआत कीजिए। आज से मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं और आपकी मांग क्या है। कुछ भी नहीं लिखिएगा तो आप अपना नाम या फिर आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं जरूर बताइएगा, ताकि सरकार भी सोचे कि हाँ, रसोइया एक्टिव है, अपनी मांगों को उठा रहे हैं। तो जितना हो सके कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सरकार तक बातें पहुंचे और आपका मानदेय कम से कम 10,000 हो सके। तो सभी रसोइया जो है या उनके परिवार जो हैं, जरूर लिखिए कि आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप इस वीडियो को गया से देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में गया लिखिए। मुजफ्फरपुर से देख रहे हैं तो मुजफ्फरपुर लिखिए, तो वह कमेंट बढ़ेगा और वीडियो वायरल होगी और सरकार तक बातें पहुंचेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।